बीमारी से बचाने के लिए घरों में बिठाया था या बीमार करने के लिए? दुविधा की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई हैं और कुछ रिपोर्ट्स तो काफ़ी चिंता में डाल देती हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पिछले 2 साल में जो बच्चे घर पर बैठे हैं, स्कूल नहीं गए, कॉलेजेस नहीं गए, जो छोटे बच्चे थे वो लिखना भूल गए हैं, और लिखना भूलने के साथ साथ उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हुई है। कुछ सवाल मन में आते हैं कि पिछले 2 साल में टीबी के कितने मरीज देश में आए, कितने ठीक हुए, कितने उनमें से टीबी के कारण मरे, कितने दिल की बीमारियों के कारण मरे, कितने कैंसर की वजह से मरे, नए कैंसर के कितने नए मरीज आए। ये सब सवाल हैं, ये कुछ आंकड़े हैं जो अगर आप सरकार से भी पूछेंगे तो शायद आपको कुछ ब्यौरा कागजों के नाम पर सरकार दे भी दे, लेकिन वो कितना ठीक होगा कितना नहीं, ये सोचने की बात है। लेकिन फिर भी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। वैसे तो भूत अभी तक सिर्फ भारत में पाए जाते थे, लेकिन ये जो पिछले 1.5-2 साल की महामारी ऐसी आई है कि अब भूत दूसरे देशों में भी होने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मेरी हो सकता है बात से हैरान हो जाए, लेकिन ये सच है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, मानसिक स्थिति लोगों की ऐसी हो गई है कि अब वो खुद ब खुद डरने लग गए हैं। पिछले 1.5-2 साल से जब वो इन साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहे, क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहे, और वो लगातार ऐसी चीज़ें देख रहे थे अपने जो है मीडिया में, या मैं कहूँ ये जो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं फ़ोन में अपनी स्क्रीन पर। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है जो ज़ीरो होना चाहिए 5 साल तक के बच्चे का, 7 साल तक के बच्चे का, वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि उनके दिमाग पर असर आया। अमेरिका में छुपाया जा रहा है, लेकिन दिमाग की बीमारियां, डिप्रेशन अब नई महामारी की तरह उभर रही हैं। डॉक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट देना मुश्किल हो गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को दिमाग के कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो उसे 6 महीने तक की वेटिंग मिल रही है। ये समस्याएं हैं, लेकिन आपको कहीं भी मीडिया में नहीं मिलेगा। ब्रिटेन की रिपोर्ट ये कहती है कि अब लोगों को भूत जैसी चीजें, डरावनी चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, उन्हें दिमाग का कोई ना कोई रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, जिसके कारण वो अपने घरों में सीसीटीवी जो है लगवा रहे हैं, मनोचिकित्सक को दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने घरों में मूवमेंट सेंसिबल डिवाइसेस लगवा रहे हैं। उन्हें ये भ्रम हो गया है, ये डर हो गया है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले 1.5-2 साल से यही चल रहा है। आपके सामने कभी भी स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति नहीं आएगी कि पिछले 1.5-2 साल में इन बीमारियों से या इन चीजों से कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुए, कितनी बीमारियों के कितने मरीज आए, कितने इन बीमारियों से मरे, या कोई भी ठीक ठीक डेटा आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे ही चलती रहेगी। इतनी पब्लिक अगर थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, और सरकारें भी यही चाहती है। अब आप पूछेंगे कि समाधान क्या है? समाधान जो मैं अक्सर कहता हूं, इसमें आपको सिर्फ मेडिटेशन और योगा के अलावा कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। अगर आप उसको करते हैं तो विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम, 6 महीने में आपको अपने शरीर में बदलाव दिखेंगे, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव दिखेंगे। इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो आपके पास है या जो हमारे पास है इस समाज में इस बदलाव को रोकने के लिए। क्योंकि आगे बहुत सी चीजें आने वाली है, 2030 तक आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। उसमें योगा और मेडिटेशन जो आपकी मदद करेगा, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।